नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके समक्ष हाजिर हुए हैं एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो कि एग्री एज अ सेक्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ऑयल सीड के फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगा बैन जल्द हटाया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि 2021 में 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर यहां पर सेबी ने सरकार के कहने पर बैन लगाया था, लेकिन कौन सा वो ऑयल सीड है जहां बैन हटता हुआ देख सकते हैं? पूरी खबर विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक नमस्कार। बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस रही हैं इसको लेकर, क्योंकि हमने ज्यादातर एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, कईयों के एमएसपी के नीचे जाते हुए देखे हैं, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्योंकि नहीं है तो एक प्राइस डिस्कवरी ही नहीं है। अब आप लेटेस्ट अपने सोर्सेज से यहां पर क्या सुन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय में कल एक बहुत अहम बैठक हुई है। इसमें फूड मिनिस्ट्री, डीएस डिपार्टमेंट और साथ ही साथ जो एनसीडीएक्स के एमडी यहां पर शामिल हुए थे, और इसमें पूरी चर्चा में यही बात निकलकर सामने आई कि एग्री कमोडिटी जिस पर फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन है, उसमें खासतौर से ऑयल सीड पर से बैन हटाने पर एक तरह से कंसेंसस बनती हुई दिख रही है, और इसको जल्दी 2 से 3 महीने के भीतर इसको हटाया जा सकता है। इसमें अगर बता दें, ऑयल सीड में जो इंपॉर्टेंट है वो है मस्टर्ड सीड, सोयाबीन। दूसरा जो क्रूड पाम ऑयल है उस पर थोड़ा सा अभी आने वाले दिनों में समय लग सकता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा मस्टर्ड सीड और सोयाबीन, ये 2 खास तौर के जो एग्री कमोडिटी है, और जो खास तौर से जो देश के किसान इसको बड़े पैमाने पर उगाते भी हैं, लिहाजा इसका जो एमएसपी है वो ज्यादा हो गया है और जो भाव है वो कम है इस वक्त अगर देखें जो ट्रेडिंग हो रही है। तो इस वजह से सरकार और फूड मिनिस्ट्री इस पक्ष में है कि इस पर जो बैन है वो हटाया जा सकता है। ये बैन जल्द हट सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि जो बाकी जो 7 कमोडिटीज हैं उस पर जिस पर 2021 में बैन लगा था और हर साल उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, उसके जो आखिरी तारीख है जो इस साल एक्सटेंड हुआ था, वो आखिरी तारीख दिसंबर 2024 में ये उसकी पूरी हो रही। तो दिसंबर में फिर एक तरह से एक रिव्यू मीटिंग की जाएगी और ये बताया जाएगा कि जो 7 कमोडिटी पे हट सकता है नहीं हट सकता, या क्या हालात है। लेकिन अभी जो फौरी जानकारी मिल रही है हमें सीएनबीसी आवाज के सूत्रों के हवाले से, उसमें खास तौर से ऑयल सीड पर सरकार का फोकस है, और ऑयल सीड की जो एक तरह से जैसे आपने कहा कि प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही है, और एनसीडीएक्स जो काफी लंबे समय से काम कर रहा है इस पर, वो एक तरह से बड़े संकट में है इस वजह से। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऑयल सीड में मस्टर्ड सीड और सोयाबीन, इन दोनों पर से जो फ्यूचर ट्रेडिंग की पाबंदी है उसको हटाया जा सकता है। आलोक, बहुत शुक्रिया। वो ऑफ कोर्स एक अच्छी खबर है जो बाजार के यहाँ पर इसका इंतजार भी कर रहा था। सोयाबीन इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी बुआई होने लगी है, और मस्टर्ड इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी फसल होने के साथ साथ हमने इसको लगातार एमएसपी के नीचे रहता हुआ देखा है, और काफी हद तक ये कॉन्वर्सेशंस भी रही हैं कि सरकार इसकी एमएसपी को डिफेंड भी नहीं कर पाई, और एक लॉस भी है इन द सेंस क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं था, फ्यूचर प्राइसेस नहीं थे, एफपीओज किसान इसका फायदा भी नहीं उठा पा रहे थे। तो काफी हालत हमने यहाँ पर मस्टर्ड में यहाँ पर होते हुए देखी है। लेकिन हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स के विजय डाटा है। विजय जी नमस्कार, और कैसे देखते हैं आप इस खबर को, क्योंकि ज्यादातर एडिबल ऑयल एज अ सेक्टर यहां पर ये मांग करता रहा है कि फ्यूचर्स मार्केट खोल दिया जाए ताकि एक हेजिंग, प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट यहां पर हो सके। अब जिस तरह की मीटिंग कल यहां पर दिल्ली में हुई है, जहां पर एनसीडीएक्स ऑफिशियल्स रहे, एफएम की मीटिंग थी, काफी सारे दूसरे ऑफिशियल्स भी यहां पर थे, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि इसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको एज एन इंडस्ट्री? मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं। कोई जरूरत ही नहीं है इस समय फ्यूचर्स बंद रखने की, प्राइस डिस्कवरी के लिए भी। और देखिए, जो डर से गवर्नमेंट ने ये बैन किए थे इन्फ्लेशन को लेकर के, इस समय एडिबल ऑयल्स में प्राइसेस पिछले कई सालों के लोएस्ट चल रही हैं, काफी नीचे चल रही हैं, ये समझ लें हम लोग। तो फ्यूचर्स को खोल देना तो उचित ही होगा, हम इसका वेलकम करेंगे जी। सब तरह से अच्छा होगा जी। विजय जी, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर मस्टर्ड खुल रहा है। एज ऑफ नाउ मस्टर्ड की स्थिति किस तरह की है? प्राइसेस कहाँ हैं? किस तरह के लो हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं? मस्टर्ड एमएसपी से काफी नीचे बिक रहा है। गवर्नमेंट ने 20 लाख टन के करीब खरीदा है। उस समय जब खरीद रही थी तब एमएसपी के करीब भाव चले गए थे, लेकिन जैसे उन्होंने लेना बंद किया है उसके बाद फिर बाजार दब गए हैं, और अभी एमएसपी से नीचे ही सरसों बिक रही है। और इस वजह से नाफेड और हाफेड भी सरसों नहीं बेच पा रही है, क्योंकि मार्केट के जो प्राइसेज हैं एडिबल ऑयल्स के, वो एमएसपी को मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इंपोर्टेड ऑयल काफी सस्ते बिक रहे हैं। पाम ऑयल 90 रुपए से नीचे बिक रहा है, और सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल 90 और 100 रुपए के किलो के बीच में बिक रहे हैं। इसलिए मस्टर्ड 115 रुपए किलो का भाव बाजार नहीं लेता है। जी जी। तो विजय जी, आप कहेंगे ऑफ कोर्स वायदा खुलने की बात अभी यहाँ पर हो रही है, शायद 1 महीने में यहाँ पर कुछ निकल के आ सकता है। कोशिश यहाँ पर काफी स्ट्रांगली जारी है। 1 महीने के अंदर अंदर या 1 महीने के बाद अगर वायदा यहाँ पर खुलता है तो सरसों के जो इंडस्ट्री है, चाहे वो किसान है जो अब ज्यादातर बेच चुके हैं, लेकिन बाकी की जो इंडस्ट्री है, किस तरह से इसका फायदा उठा पाएगी?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हेजिंग मैकेनिज्म मिल जाएगा इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री अपने मार्जिन देख करके चलेंगे और जरूरत होगी तो वो फॉरवर्ड में खरीद लेंगे, फ्यूचर्स में खरीद लेंगे और सभी तरीके से अच्छा होगा। इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा, फार्मर के लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। मैं इस मायने में सहमत हूँ आपसे। और ये भी कहा जा रहा है, जैसे आलोक हमें बता रहे थे, कि अब आगे जाते हुए यहाँ पर दिसंबर में बाकी कमोडिटीज का रिव्यू भी हम होता हुआ देखेंगे। उससे कैसे रीड करते हैं आप? कर देना चाहिए, सभी पे खोल देना चाहिए। मैं तो सहमत हूँ इस बात से। देखिए, एडिबल ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी काफी नीचे चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जिस वजह से बैन किया था इसको कि भाई महंगाई है, एडिबल ऑयल पे कतई महंगाई नहीं है। एडिबल ऑयल के प्राइसेस काफी नीचे चल रहे हैं और फूड बास्केट के मुकाबले एडिबल ऑयल के प्राइसेस काफी नीचे हैं, इसलिए इसको बैन रखने का कोई लॉजिक नहीं है। कहीं से भी हम इस बात से सहमत नहीं है, खोल देना चाहिए। जी विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज के लिए मांग करती रही है और एक्सचेंजेस, ब्रोकरेज हाउसेस भी इसके लिए कहते आए हैं कि वो 7 कमोडिटीज एग्रीकल्चर में जो अंडर बैन है, यहाँ पर 2021 में जो यहाँ पर बैन की गई थी, ब्लैंकेट बैन है, दिसंबर तक जारी रह सकता है। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है, एक फ्यूचर्स मार्केट का होना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जुड़े हैं। दिनेश जी नमस्कार। और आपने सुना कि सोयाबीन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स में यहाँ पर फ्यूचर्स खोलने पर अब कामकाज किया जा रहा है। कल एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई है, CNBC आवाज के पास एक्सक्लूसिव खबर भी है। आगे एक महीने में यहाँ पर और भी बड़ा काम हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, बहुत ही सकारात्मक मूव है मनीषा जी। और आपने भी बजट के समय मुझे पूछा था, बार बार पूछ रहे थे गवर्नमेंट से क्या आपकी मांग है। यही मांग थी कि बार बार जितनी भी 7 कमोडिटीज बैन हुई है जल्द से जल्द लाने का प्रयास करें। और बहुत सकारात्मक हुए, क्योंकि हेजिंग टूल जो हमारे यहाँ मिसिंग था वो भी सबके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर डेस्क पे अगर सस्ता मिलता है तो जो भी ऑयल सीड एक्सट्रैक्शन या फिर जो एसोसिएशन है वो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर ये महंगा है तो यहाँ पर बेच सकते हैं। एक बढ़िया टूल है, बहुत सकारात्मक हुआ है। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इसका लाने का प्रयास होना चाहिए। दिनेश जी, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स मस्टर्ड और सोयाबीन की बात की जा रही है, लेकिन एक लंबी लिस्ट है। इसके अलावा भी 5 कमोडिटीज हैं और हमने देखा है कि बाकी कमोडिटीज में भी, और जो हमेशा कहा जाता था कि फ्यूचर्स की वजह से कमोडिटी के भाव बढ़ते हैं, अब तो फ्यूचर्स भी नहीं है। और हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में सरकार ने कितनी ज्यादा यहाँ पर कोशिश करी है ये इंश्योर करने के लिए कि भाव नियंत्रण में आ सकें। आप कहेंगे अगर फ्यूचर्स मार्केट होती है, और ये सिर्फ एडिबल ऑयल सेक्टर नहीं, हमने यही चीज यहाँ पर गेहूं, चावल, काफी हद तक दालों की तरफ से भी आते हुए देखी है कि 2 साल से फ्यूचर्स बंद हैं और इसके बावजूद प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल। मनीषा जी, तुअर का भाव देखो तो 12,500 रुपए ऊपर में गया था, जबकि इसकी एमएसपी काफी नीचे है, ये फ्यूचर्स में नहीं है। चने का भाव ऊपर में 7400 रुपए दिल्ली बिका था, इसकी एमएसपी 5600 रुपए के आसपास है। तो अगर ये फ्यूचर्स में नहीं होने के बावजूद भी अगर प्राइसेस बढ़ रही तो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जहां सप्लाई जो है प्राइस, जहां डिमांड जो है सप्लाई को आउटस्पेस करेगी, प्राइसेस में बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी। आप कोई भी टूल यूज कर प्राइसेस को डिमांड के अगेंस्ट में सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और मैं तो ये फर्मली बिलीव करता हूं कि वायदा एक बहुत अच्छा टूल है मार्केट को हेजिंग करने के लिए, मार्केट के डायरेक्शन देखने के लिए और प्राइस रिस्क मैनेज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोरिलेशन इनका मुझे समझ नहीं आता है कि वायदे को लेकर प्राइसेस में बढ़ोतरी हो। जी हाँ, एब्सोल्युटली एक बड़ी अच्छी खबर यहाँ पर आती हुई। ऑफ कोर्स जो CNBC आवाज़ के पास एक्सक्लूसिव है ये खबर कि यहाँ पर जिस तरह की मीटिंग हुई है, सोर्सेज के थ्रू ये यहाँ पर खबर आती हुई कि 2 कमोडिटीज़ यहाँ पर खोलने की बात इमीडिएटली की जा रही है और बाकी कमोडिटीज़ को दिसंबर में, जहाँ पर इनका ये जो बैन सस्पेंशन है वहाँ तक लागू है, फिर इसको यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा और बाकी कमोडिटीज़ पर तब ध्यान दिया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मस्टर्ड सीड और सोयाबीन सीड, इन दोनों पे फ्यूचर्स में कारोबार शायद किया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो आपके समक्ष एक और बड़ी खबर लेकर आएंगे और यह है गुआर सीड का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो कि NCDX पे लॉन्च होने जा रहा है। इसकी डिटेल्स लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और एक एग्री के लिए ही एक और भी अच्छी खबर। और NCDX पर 27 जून यानी कल से गुआर सीड का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या है इसके सैलिएंट फीचर्स, कितना इसका फायदा होगा, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिनडॉक फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितिन शाही और दिनेश सोमानी तो ऑफकोर्स हमारे साथ हैं ही। नितिन, कैसे हैं आप? बहुत लंबे समय के बाद हमारी बात हो रही है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर गुआर ऑप्शंस को। अब
क्लियरली जिस समय से यहाँ पर एंट्री बैरियर्स में हमने एक थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी है, ऑफ कोर्स फ्यूचर्स मार्केट को, ऑप्शंस मार्केट को फॉर दैट सेंस एक एंट्री का बेहतर जरिया यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गुआर ऑप्शंस को आप कैसे देखते हैं, किस तरह का मार्केट पार्टिसिपेशन देखते हैं आप? तो आज थैंक यू मनीषा जी, काफी देर बाद बात हो रही है एंड आज मेरे ख्याल से एनसीडीएक्स के लिए अच्छा दिन है। पहले तो मैं ऐसा देखता हूँ कि ग्वार जो एक स्टार प्रोडक्ट है एनसीडीएक्स का, एंड मोर ओवर एक ऐसा कमोडिटी है जो लगातार एनसीडीएक्स के ऊपर क्या हर जगह पर ट्रेड होता रहता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो ग्वार है वो आज से नहीं, इसके ऑप्शंस तो काफी देर से ट्रेड हो भी रहे हैं, ऑफ द मार्केट भी ट्रेड होते हैं। और इस तरह से लोग, और जो लोग इनको ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं बाजारों में, ऑफ मार्केट ट्रेड करते हैं, वो इसमें डेफिनेटली इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और धीरे धीरे बिकॉज इट इज फ्यूचर इवॉल्विंग, तो जो डिलीवरी का डर लगा रहता है वैसा डर भी इसमें से अब हटा दिया गया है। दैट इज अ गुड प्रोडक्ट जो कि एनसीडीएक्स ने अच्छा लॉन्च कर रहे हैं, और आई विल कंग्रेचुलेट एनसीडीएक्स टीम फॉर दैट एज वेल। और तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इट इज अ गुड एंड इसका ट्रेडिंग यूनिट भी ऐसा है कि आप आदमी इसको ट्रेड कर सकता है। आज की डेट में मैं ऐसा मानता हूँ कि एक तरह से जैसे एफपीओज पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो उनके लिए एक अच्छा हेजिंग ऑप्शन बन जाएगा। एंड दूसरी तरफ इंडिया एक ऑप्शन ट्रेडिंग हब बनता जा रहा है, तो एक कमोडिटी, एग्री कमोडिटीज के अंदर भी एक प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि मेरे ख्याल से इसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। ऑब्वियसली धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और धीरे धीरे इसमें लिक्विडिटी जैसे जैसे आएगी। एंड आई नो एक्सचेंजेस भी अपने दम पर इसको हर ब्रोकर के पास लेकर के जा रही हैं प्रोडक्ट को। काम तो प्रोडक्ट को ट्रेडर्स ने, एफपीओज ने और मिलके करना है। सो दिस विल डेफिनेटली बिकम अ गुड ट्रेडिंग ऑप्शन फॉर ट्रेडर्स एंड गुड हेजिंग ऑप्शन, एक बहुत अच्छा हेजिंग ऑप्शन बनने जा रहा है। एब्सोल्युटली नितिन जी, किसानों को एफपीओज के लिहाज से तो ये बहुत पॉजिटिव है ही, और गुआर में जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, आपको क्या लगता है कौन से सेट ऑफ पार्टिसिपेंट ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे? बिकॉज जहाँ तक राजस्थान है, जहाँ तक गुआर की बात है, इनको ऑप्शंस और फ्यूचर्स सिखाने का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है जो परहैप्स इसकी क्रिएटर है। हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ जी। आज जब भी मैं किसी मंडी में जाता हूँ, बातचीत होती है, तो जो भी लोग हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी मंडी के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी एनसीडीएक्स को एक बेस प्राइस मान के चलते हैं। और मैं क्योंकि काफी देर से बाजारों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इसके ऊपर मार्केट्स के अंदर ऑफ मार्केट भी इसके ऊपर ऑप्शन ऐसे ट्रेड होते रहते हैं। सो मैं आई एम वेरी श्योर कि ये अच्छा चलने वाला है। और इसके जो पार्टिसिपेंट्स आपने पूछे, तो टू स्टार्ट विद मेरे को ऐसा लगता है कि एफपीओज और जो मंडी के लोग हैं वहां से शुरू होकर के ये धीरे धीरे एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे और भी कमोडिटीज अब लिक्विड होती जा रही हैं, और कमोडिटीज में एनसीडीएक्स में तो ये स्टार प्रोडक्ट है। सो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना मेरे को लगता है कि मंडी के लोगों के लिए और फाइनेंशियल ट्रेडर्स के लिए धीरे धीरे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिखने लग पड़ा है। जी दिनेश सोमानी जी, आप इसे कैसे देखते हैं? और जिस तरह के इसके सैलिएंट फीचर्स हैं, इसको यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है कल, अगले 5 महीने के लिहाज से जुलाई ऑनवर्ड्स इसकी अवेलेबिलिटी है। गुआर में इंटरेस्ट यहाँ पर लगातार बना ही रहता है। एज अ ब्रोकरेज, एज स्टेक होल्डर्स, एज क्लाइंट्स, आपको क्या लगता है किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है? जी मनीषा जी, वाकई बहुत अच्छा दिन है एनसीडीएक्स के लिए। एक तो 2 सकारात्मक न्यूज साथ साथ आई है। अगर मैं ग्वारगम की वॉल्यूम करूं तो करीब 150 करोड़ का वॉल्यूम ग्वार सीड का डेली होता है, 100 करोड़ का वॉल्यूम गम का होता है। मतलब यूं पकड़ लीजिए आपकी मोर देन 40% 30% ऑफ द वॉल्यूम इस 2 काउंटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शंस ऑफ मार्केट तो इसमें चलता ही है। अगर ये स्क्रीन पर आ जाए तो ये बहुत ही बढ़िया मूव रहेगा। और जिस तरह से ऑप्शंस के वॉल्यूम हमारे यहाँ इक्विटी में बढ़ रहे हैं, या फिर एमसीएक्स में अगर आप क्रूड में देखो, नेशनल गैस में देखो, तो बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी और बहुत अच्छी डेप्थ है। ये एक बहुत अच्छा मूव रहेगा एनसीडीएक्स के लिहाज से भी, और मुझे लगता है मार्केट पार्टिसिपेंट ब्रोकर के लिए भी एक मार्केट वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक अच्छा बूस्ट साबित हो सकता है। ऑलराइट, तो एक पॉजिटिविटी है यहाँ पर जैसे जैसे, और एक बहुत अच्छा समय भी है आप कहेंगे दिनेश जी, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स अब आते हुए शुरू नजर आएंगे। मॉनसून के हिसाब से गुआर एक प्रॉक्सी माना जाता है इन दैट सेंस। टाइमिंग बहुत ही बढ़िया है।
वॉलेटिलिटी इस समय नॉर्मली 15% की होती है ग्वार सीड की, और मुझे लगता है कि ये ऐसा मूव है, वॉलेटिलिटी में ऑप्शंस बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, तो ये लगता है कि टाइमिंग के साथ साथ में, और मुहूर्त भी बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, तो और भगवान का साथ है तो सभी बढ़िया चीजें हो सकती है। आई थिंक ग्वार सीड में एक अच्छा वॉल्यूम बन सकता है ऑप्शंस के जरिए। नितिन जी, आप क्या कहेंगे जहां तक पार्टिसिपेंट्स की बात है? ऑफ कोर्स जैसे आपने भी कहा, किसान हैं, एफपीओज हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, इसका यहाँ पर फायदा उठाया जा सकता है। जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग है, आप कहेंगे अब वो बेहतरीन होने लगी है? हाँ बिल्कुल। एक तो पहले जैसे माहौल नहीं था, अब इसको एज अ बिजनेस भी माना जा रहा है, और कितने ही जितने ट्रेडर्स हैं मैं जिनको मिलता रहता हूँ, वो इसको मतलब कि दे ट्रीट इट एज अ बिजनेस, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, और बड़ा डिसिप्लिन आ गया है। अब पुराने वाली बात नहीं रही है कि लोग यहाँ पर ऑप्शंस को नहीं समझते हैं। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ रही है और डिसिप्लिन बढ़ रहा है, तो उसी तरह जो एग्री कमोडिटीज में आ जाता हूँ, तो एक एक नया एक्सपोजर, एक नया अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो गया है। इससे हाल फिलहाल पीछे भी कुछ कमोडिटीज सक्सेसफुल रही हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो आई एम वेरी श्योर कि ये भी एक अच्छा यूनिट बनने वाला है। जैसा अभी शेयर कर रहे थे कि वॉल्यूम्स ऑलरेडी हैं ही हैं, फ्यूचर्स के अंदर हैं, और वो 15-20% 20% की वॉलेटिलिटी अभी है। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर 25% की वॉलेटिलिटी रहती है इस कमोडिटी में। दिख रहा है कि एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड मार्केट्स में है, तो इससे अच्छा हेजिंग, इससे सस्ता हेजिंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहता है किसी के लिए भी। तो भले वो बायर है तो उसके लिए हेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, जो अगर सेलर है उसके लिए हेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, एंड लोग अब 100% है कि जी काफी लोगों को ऑप्शंस के बारे में पता है, जी, तो वो नॉलेज इसके अंदर डेफिनेटली कन्वर्ट होगी। एब्सोल्युटली। और गुआर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर भी देखी जाती है, तो काफ़ी सारे तरीके हैं अब इसे हेज करने के, इसमें कारोबार करने के लिए, और ऑप्शंस एब्सोल्युटली इसे और भी यहाँ पर ज़्यादा फोकस में और पुश में लेके आता है। बहुत शुक्रिया नितिन शाही जी, साथ समय देने के लिए, दिनेश सोमानी जी एज ऑलवेज ज्वाइन करने के लिए और सभी खबरों पर अपना व्यू देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे सुमित मेहरोत्रा फ्यूचर्स एक्सप्रेस के साथ।